हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, पीछे से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी, पर अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उस पे ध्यान मत दीजिएगा। आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैनवन विंग को ले जाता है बाहर घुमाने, और वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। काफ़ी अच्छा माहौल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिचन ने उन्हें समझाया होता है कि लैज़र उसका ख़्याल तो बहुत ज़्यादा रख रहा है। ऑफ़ कोर्स वो पहले दिन से उसका ख़्याल रख रहा है, बट वो उससे बात ही नहीं करता। वो सिर्फ बहुत लिमिटेड बात करता है, तो उसे उससे बात करनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखकर लैंजन उसके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। उसे समझने की कोशिश करता है। पहली बार लैंजन किसी को समझने की कोशिश करता है, एंड उसे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती है, बिकॉज उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस था। उसने कभी ये सब एक्सपीरियंस किया नहीं था, इतना इन्जॉय करना, इतना हंसना, घूमना फिरना, क्योंकि ये सब उसने अपने बचपन में भी कभी नहीं किया था। और आज वो सब चीज़ें कर रहा था जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। यहाँ से टाइम स्किप होता है और लैंड मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ वो घूम कर वापस आ जाते हैं, और उन्हें देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर लैंडन से वो क्या पूछे, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि लैंडन से जाके पूछ सके कि ट्रिप कैसी गई, क्योंकि सबको पता था उसका एक ही जवाब होगा, ठीक। क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ बोलता ही नहीं है, हाँ या ना। और अगर उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो वो एक सेंटेंस में बात ख़त्म कर देता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं है। बस सब वेट कर रहे थे कि लैंडन ऑफिस के लिए निकले और वो विंग से सवार करना शुरू कर दें, और ऐसा ही हुआ था। लैंसन को आते ही एक अर्जेंट काम आया था और वो ऑफिस चला गया था। उसके जाते ही शिचन, बैंकिंग, लैंसन की मॉम सब उसके कमरे में आ गए थे, जिसे देखकर विंग थोड़ा नर्वस हो गया था, बिकॉज सबके सब उसी के कमरे में आ गए थे। तब शिचन उसे कहते हैं, नर्वस मत हो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तीनों के तीनों बस ओवर एक्साइटेड है, क्योंकि वो मेरा भाई है ना, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अकड़ू है, और वो किसी से बात नहीं करता। पहली बार घूमने गया है वो, पहली बार। बचपन से अब तक कभी घूमने ही नहीं गया, इसलिए हम थोड़ा एक्साइटेड है। उससे पूछेंगे तो वो कुछ बताएगा नहीं। तो तुम बताओ ना, क्या क्या वहाँ, मतलब क्या क्या किया। मेरा भाई चिल्लाया, ये भड़का, ये वो किसी पे गुस्सा कर रहा था, हाँ। तब वीन बहुत ही प्यार से जवाब देता है और कहता है, वो गुस्सा भी करते हैं। तब शिचन कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्या मतलब, उसने पूरी ट्रिप पे गुस्सा नहीं किया? ये तो मिरेकल है। तब बैंकिंग कहती है, ओवर रिएक्ट करना बंद करोगे तुम? तब शिचन कहता है, मैं ओवर रिएक्ट करो, ये ओवर रिएक्ट नहीं है, रियलिटी है, रियलिटी। तुम अच्छे से लैंडन को जानती हो, अगर खाने में नमक भी ज़्यादा हो ना, तो वो सर्वेंट्स को ऐसे देखता है जैसे उसने खून कर दिया। हाँ, और पूरी ट्रिप पे उसने गुस्सा नहीं किया, बड़ी बात है ये, इसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाओ। तब बैंकिंग कहती है, आ, वैसे सिचन कह तो सही रहे हैं भी, लैंडन को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है। तब सिचन कहते हैं, थोड़ा नहीं, बहुत गुस्सा आता है उसे, हाँ बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा नहीं। तब मिसेस लैंड कहती है, तुम चुप होगे ज़रा। मुझे ये बताओ विंग, तुमने मतलब वहाँ क्या किया, अ, मतलब एट प्रॉपरली क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे हो तुम लोग? तब विंग कहता है, वो बहुत अच्छी अच्छी जगह थी, हम पार्क में घूमे, अम्यूज़मेंट पार्क में भी घूमे, शॉपिंग मॉल गए, और वहाँ एक नाइट में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, तो वो भी हम देखने गए थे, बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छी जगह थी। आप लोगों को फ़ोटोज़ देखनी है? तब तीनों एक साथ कहते हैं, जल्दी दिखाओ। तब विंग कहता है, हाँ दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। ये कह के विंग फ़ोन से फ़ोटोज़ दिखाने लगता है, और तीनों के तीनों फ़ोटो को बहुत ही अच्छे से देखने लगते हैं। मिसेस लैंग कहती हैं, पहली बार मैं अपने बेटे को इतना मुस्कुराते देख रही हूँ। लास्ट टाइम उसकी स्माइल कब देखी थी मुझे खुद याद नहीं। तब सिचन कहता है, आपने उसकी स्माइल देखी थी? मैंने तो वो भी नहीं देखी, हंसता कब है वो? तब मिसेस लैन उसे मारते हुए कहती हैं, सुधर जाओ तुम, सुधर, हद हो गई है।
वो बड़ों जैसा बिहेव करता है और तुम तो बच्चों जैसा बिहेव करते हो। कुछ नहीं सकता दोनों भाइयों का। चलो मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ये कह के मिसेस लैन उठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद बैंकिंग और सिचन भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग को बताता है कि उसने उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया है और उसे नेक्स्ट डे से वहाँ पढ़ने जाना है। विंग नर्वस और एक्साइटेड दोनों था, क्योंकि उसे पढ़ाई तो बहुत पसंद थी, पर उसे ढंग से कभी करने को मिली ही नहीं। उसे मौका ही नहीं मिला, पर आज उसके पास वो मौका था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन उसे स्कूल के लिए छोड़ने जाता है। जहाँ विंग जब स्कूल के गेट पे आता है तो वो देखने लगता है और कहता है, वाह, ये स्कूल है या 5 स्टार होटल, कितना अच्छा है। तब विंग गेट पे पड़ता है तो कहता है, लैन, ये आपका स्कूल है? तब लैंजन कहता है, हाँ, क्यों? तब विंग कहता है, नहीं, वो मुझे पता नहीं था आपके पास स्कूल भी है। तब लैंजन कहता है, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। जो कि पहले स्कूल जाओ, लेट हो जाओगे फर्स्ट डे, चलो। तब विंग लैंजन को बाय करके स्कूल के अंदर जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग अपनी हर एक क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड कर रहा था और बहुत ही दिल लगा के पढ़ रहा था। स्कूल काफ़ी बड़ा था और काफ़ी कुछ था स्कूल के अंदर। सही मायनों में तो उसमें सब कुछ था। एक बहुत बड़ी कैंटीन एरिया, जहाँ आप आराम से बैठ के खाना खा सकते थे, जहाँ अलग अलग तरह का खाना मिल रहा था। स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल ग्राउंड, जिम, बहुत कुछ, जिसे देख के विंग काफ़ी एक्साइटेड था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है लैंड मैंशन का, जहाँ विंग अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। तभी गेट खुलता है और लैंजन अंदर आता है, अपने कोट को साइड रखता है। तब लैंजन देखता है कि विंग उसे देख रहा है। तब लैंजन उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ कहना है तुम्हें? तब विंग कहता है, तब लैंजन कहता है, अच्छा ठीक है, कहो। तब विंग जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, स्कूल कितना बड़ा है, वो सच में आपका है? आपको पता है, वो स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, जिम है, कितना बड़ा है। और आपको पता है, हमें साइंस लैब में भी लेके गए, कितनी बड़ी लैब है। और आपको पता है उधर कितने सारे पीरियड होते हैं। ये कहकर विंग नॉन स्टॉप बात करने लगता है और लैंसन बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। हालांकि विंग बकवास कर रहा था, जैसे कि लैंसन को उस स्कूल के बारे में कुछ पता ही ना हो, पर लैंसन उसकी उस बकवास को भी इतना ध्यान से सुन रहा था जैसे विंग कोई पोएट्री गा रहा हो। वो बहुत ही ध्यान से उसकी हर एक बात को सुन रहा था और उसकी बात का रिस्पॉन्स भी कर रहा था। काफ़ी देर बोलने के बाद जब विंग थक जाता है तो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैं थक गया, बाकी बात मैं आपको मैं कल बताऊंगा, मैं सो जाऊं? तब लैंजन कहता है, ठीक है, जाओ सो जाओ। तब लैंजन उठता है और वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसे शावर भी लेना था, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑफिस से आया ही था और विंग ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन जब शावर लेके बाहर आता है तो विंग ऑलरेडी सो चुका था। लैंजन उसे देखता है और कहता है, पागल, कितना बोलता है ये। खैर, बोलता हुआ अच्छा लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ लैंजन को एक बहुत ही बड़ी बिजनेस पार्टी का इनविटेशन आता है, जहाँ उसे जाना था। ये बात आके वो विंग को बताता है कि उसकी बिजनेस मीटिंग की बहुत बड़ी पार्टी है, जहाँ उसे भी साथ आना है। तब लैंजन की मॉम कहती है, क्या विंग का साथ जाना ज़रूरी है? तब लैंजन अपनी मॉम को कहता है, माँ, पहला, उससे मेरी शादी हुई है, उसे मैं लेकर ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ सब कपल्स नहीं आएंगे और जो कपल्स में नहीं आएंगे वो सिंगल है। तो आप क्या चाहती हैं, मैं ऐसे जाऊँ? देखिए, ये शादी आपने कराई है, मैंने पहले ही कहा था,
पर निभाऊंगा मैं मैरिड हूँ, मतलब मैरिड हूँ, तो उसे ही लेकर जाऊंगा मैं। आपको शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था फिर। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है और लैंजन की मॉम कहती हैं, ये लड़का कभी भी मेरी नहीं सुनता, किसी की क्यों नहीं सुनता ये विंग को वहाँ लेकर जाएगा तो बोलेगा क्या, और अगर इसने कुछ बोल दिया तो कल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी ये। मैं क्या करूँ इस लड़के का। तब बैंकिंग लैंजन से कहती है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो विंग को रेडी कर देगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन ऑलरेडी विंग का वेट कर रहा था कि विंग कब आएगा, बिकॉज उसे पार्टी के लिए निकलना था और बैंकिंग उसे तैयार कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग आता है और उसका नाम लेता है, जिसकी क्लिप मैं इसमें डाल दूँगी कि लैंजन का रिएक्शन उसे देखकर कैसा था, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आई एम सॉरी मैं आज का पार्ट लंबा नहीं बना पाई, तो इसके लिए आई एम सॉरी। बट वैसे भी ये स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप वो मत सोचिएगा। तो लॉन्ग स्टोरी नहीं है ज़्यादा, तो आप आई होप आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।